अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज हम सुबह से डिस्कशन कर रहे हैं पीपी 61 की। हमने पहले दो उम्मीदवारों से बात की और हमारे साथ इस वक्त तीसरे उम्मीदवार रिजवान सयां हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब की दो तीन क्वालिटीज़ हैं। मैं इससे पहले कि उनसे क्वेश्चन करूँ, दो तीन बातें उनके बारे में कर लें। रिजवान ने 2007 से आईएसएफ के साथ एज ए स्टूडेंट, जब वो पढ़ रहे थे लाहौर में, उस वक्त उन्होंने 2007 में आईएसएफ को ज्वाइन किया और उससे लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो काम कर रहे हैं। इन्होंने अमेरिका की नेशनैलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए छोड़ी और गुजरांवाला में जब जेल बरो तहरीक शुरू हो रही थी तो रिजवान वाहिद शख्स था जिसने सबसे पहले अपने 10-15 साथियों के साथ ना सिर्फ गिरफ्तारी दी बल्कि जेल गए और जितने लोग, जितने दोस्त उनके गिरफ्तार हुए, उन्होंने उनकी फैमिली को भी संभाला, उनको भी संभाला और जेल में जितने लोग गुजरांवाला से गए थे सबको उन्होंने संभाला। रिजवान इस वक्त उम्मीदवार हैं पीपी 61 में। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवान, वालेकुम। क्या वजह हुई कि आपने, लोग जो है वो तरसते हैं अमेरिका या बरतानिया की नेशनैलिटी के लिए, इस मुल्क के बड़े बड़े, जब इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, ब्यूरो के बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, असाइलम के लिए दुनिया भर से लोग उधर जाते हैं, आप छोड़ के तहरीक इंसाफ के लिए आगे, क्या हुआ आपको? नहीं, तहरीक इंसाफ क्योंकि मेरी इमरान खान साहब से एक मोहब्बत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब का एक विजन है कि खान साहब ने 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कहा था कि इस मुल्क में लोग आएंगे मेरे पास, मेरे प्यारे मुल्क में नौकरियां करने के लिए। चले, हमने एफर्ट की और मैंने उसका नमूना पेश किया कि मैं खान साहब के विजन के मुताबिक इलेक्शन होने से पहले एलानिया पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वापस आ गया। और मैंने अपने दिल में एक ख्वाब सजाया हुआ था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। देखें, बाहर ममालिक में आपने जैसे कहा कि लोगों के ख्वाब हैं कि लोग जाना चाहते हैं, लोग वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत मुल्क है अमेरिका, जहाँ से मैं आया हूँ, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे। आप शायद कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जेब में $1 भी नहीं होता था तो पाकिस्तान से अमेरिका पहुँचते थे, तो पता होता था 2-4 दिन में डॉलरों के साथ जेबें भर जाएंगी। तो क्योंकि वहाँ पे इंसाफ है, और वही इंसाफ जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने कहा क्यों ना हम यही इंसाफ अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाएं। तो खान साहब का क्योंकि ये विजन था, खान साहब के लिए फिर मैंने ये कुर्बानी दी और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह प्योर पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए आज के सामने एक पाकिस्तानी बन के बैठा सन हूँ। 2018 में से लेकर जो है ना 22 तक कुछ ना कुछ पौने 4 साल हुकूमत रही। जी जी। लोगों को इंसाफ नहीं मिला, लोगों को घर नहीं मिले, लोगों को नौकरियां नहीं मिली। जो खान साहब ने कहा कि लोग यहाँ पर नौकरी करने आएंगे, तो लोग तो यहाँ पर मजीद परेशान हुए। अब आपकी क्या राय है? देखें, जैसे खान साहब अभी तकरीबन हर इंटरव्यू में बता रहे हैं कि किस तरह से उनको झंझोड़ा जाता रहा, उनके फैसलों को थोड़ा तरोड़ा जाता और मरोड़ा जाता रहा। ठीक है। तो जब जब लीडर अपनी मर्जी से उस तरह के फैसले नहीं कर पाया, तो वो जो विजन लेके आए थे उसमें उस तरह से हमें चीज़ें नहीं मिल सकी। लेकिन मैं आज भी इस बात पे अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इमरान खान जैसा दबंग लीडर दिया है, और उसके बाद उसी तरह के दबंग हम वर्कर हैं इमरान खान के साथ जो खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं इस वक्त आपके साथ अल्लाह ताला को हाजिर नज़र जान के कहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत जो कि आने वाली है, जैसे ही आती है आप देखेंगे कि वाकई पाकिस्तान इस दफ़ा बदलेगा। जहान साहब, ज़ाहिर है जेल जाने से हर बंदा घबराता है। जेल जाने के लिए जेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई क्रिमिनल होना चाहिए। जी जी। क्या बैकग्राउंड है आपका? आपने फटाफट सबसे पहले अमेरिकन नेशनल होते हुए, आप उस वक्त अमेरिकन नेशनल भी थे, चले आपने विड्रॉ के लिए दरखास्त दी थी, अमेरिकन नेशनल, एक लग्जरी जिंदगी गुजारने वाला एक करोड़पति आदमी जेल जाता है, ये तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, तो कितना क्रिमिनल बैकग्राउंड है आपका? मेरा इतना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को गाली भी नहीं दी। मैं, नहीं, जेल की वैन सामने खड़ी है सर, बगैर जुर्म के, वो मेरे आप क्यों जेल गए? क्या वो ऐसा मेरे फिर जेल की जिंदगी, 72 घंटे आप रास्ते में रहे?
वो मेरे आप फैसले लीडर पर का, पछता रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक तकरीर साहब, इंसाफ, ठीक है। पार्ट ऑफ इमरान खान टीम। और मुझे फख्र है कि मैंने खान की कॉल पे, खान साहब ने जब मुझे नहीं, यू कहा, वेंट इन अ जेल, हैड यू हैव एनी एक्सपीरियंस नहीं, ऑफ जेल? नेवर नेवर यू आर क्रिमिनल? नेवर। खान साहब ने जब एक हुक्म दे दिया, मुझे रात को पता चला, मुझे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स से कॉल्स आई कि यार आपका नाम आ रहा है कि आप सुबह जमान पार्क से, हमारे कुछ ज़राए ने बताया जी कि रिजवान सियान साहब आपका नाम आ रहा है, आप सुबह जेल जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं जेल जा रहा हूँ, अगर मेरे खान ने मेरा नाम भेज दिया है तो सबसे पहले आप मुझे पहली सफ़ों में पाएंगे। और ये नहीं कि सिर्फ जेल, मैं हमेशा से जब मेरे लीडर इमरान खान का कोई मैसेज मिला है या हमारी पार्टी को कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे मुझे नज़र आया है, मैंने वेट नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि हम इंतज़ार करें, हमें गोली लगेगी तो हम जाके तो बाहर निकलेंगे। जिस दिन मेरे लीडर इमरान खान को गोली लगी, मैं अपने टोटली जो मेरे औसा हैं वो ख़ता हो चुके थे, मैं अपने आप में नहीं था। मुझे ऐसे था जैसे मेरी फैमिली में किसी को ऐसा हादसा पेश आ गया। तो मेरा लीडर है, उसका हुक्म आया, जैसे उसका हुक्म आया जनाब, मैं पहली देखिए, सरिस्ता पे आपने खड़े कहा कि होते हुए, आपने कहा मैं खिदमत के लिए आया हूँ। ज़ाहिर है खिदमत के लिए ज़रूरी होता है कि आप एमपीए बने, एमएनए बने, जी जी पावर में होंगे तो लोगों की खिदमत करेंगे। जी, आपको तो टिकट ही नहीं मिली। टिकट नहीं मिला, लेकिन देखें मेरा विजन इमरान खान है। टिकट एक ये भी बात, चले इस बात पे बात कर लेते हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे टिकट तो तब मिलता अगर मेरे पेपर जो हैं वो एक्सेप्ट हुए क्या होते, हुआ आपके पेपर को? क्योंकि मैं ड्यूल नेशनल था जिस दिन पेपर्स अप्लाई हुए। आप तो कह रहे हैं मैंने नेशनलिटी ड्रॉप कर दी। ड्रॉप कर दी, वो तकरीबन कुछ 4 महीने का प्रोसेस लगा। जब मेरी उनसे अमेरिकन एम्बेसी से मेरी बात चलती रही, तो उन्होंने मुझे, कभी वो मुझे इस्लामाबाद बुलाते थे, कभी लाहौर बुलाते थे, कभी साइकाइट्रिस्ट बुलाते थे, कभी कहते थे कि ब्रिंग योर फैमिली विद यू ठीक है। बिकॉज वी जस्ट वांट टू इंटरव्यू गाइस, कि आप लोग मतलब क्यों छोड़ रहे हैं। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिली। एक बाहर से एक शख्स आ गया लड़ने के लिए। सो नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ योर पार्टी लीडर कि एक पैराशूटर, एक इम्पोर्टेड, आप इम्पोर्टेड की बातें करते रहे कामों की, किसी बंदा ख्याली में आके इलेक्शन जीत सकता है? आप तो चूंकि वहाँ के मुकामी हैं, सियासी बैकग्राउंड है, जीत सकता देखें है? जी, ये पार्टी का डिसीजन है, बीइंग इमरान खान डिसीजन, आई एक्सेप्ट दैट डिसीजन। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हकाइक हैं, वो ये हैं कि ये शायद कि खान साहब के इल्म में भी ना हो कि ये टिकट दे दिया गया है। कोई मतलब कुछ लोग हो सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता। आपका डायरेक्ट तल्लक है खान साहब ने? डिड यू इन्फॉर्म हिम के ये जो नहीं, है ना पैराशूटर है? मैंने अभी उनसे बात नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, जिस तरह से डिले टैक्टिक्स वो यूज़ कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। तो जब इलेक्शन नहीं होंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे मेरे लीडर पे पूरा एतमाद है। मुझे इंटरव्यू में खान साहब ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नाउमीद नहीं करूँगा। तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये टिकट रिजवान सियान को ही मिलेगा। और मेरी देखें, मैं ये नहीं, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जताना शुरू कर दूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, रोना शुरू कर दूं। मेरे लीडर को भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरे लिए किसी ने क्या किया है। रिजवान साहब, अगर आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप कौमी का लड़ना चाहते हैं, अगर कौमी में है तो आपके नीचे 2 एमपी आपके सपोर्टर होना चाहिए। आप सूबाई के लड़ना चाहते हैं तो आपके जो एमएनए के उम्मीदवार हैं, जी जी, अली अशरफ मुगल साहब, वो आपके साथ हैं? वो तो खुद उम्मीदवार बन के आगे, तो फिर मेरा नहीं क्या ख्याल मसला कि अली अशरफ मुगल एमएनए का उम्मीदवार रहा है, क्योंकि जो उसके साथ हो गया है, अगर वो थोड़ी बहुत भी सियासी सूझबूझ रखता हो तो उसे चाहिए कि सियासत छोड़ दे। क्योंकि जो उसके साथ इस वक्त हुआ है कि वो अपने आप को फ़िरौन समझता था शायद गुजरांवाला का, है? तो उस बंदे को तो मेरे ख्याल से सियासत छोड़ देनी चाहिए। कि वो बज़िद था कि मुझे एमपीए का टिकट चाहिए। इस तरह से बज़िद कि मेरा ख्याल है कोई छोटा बच्चा लॉलीपॉप के लिए भी इतना बज़िद नहीं होता होगा जितना उस बंदे ने जिद किया कि मुझे हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमपीए बनना है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया उस बंदे ने। उसको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए था कि मुझे पार्टी के साथ
हमदर्दियां दिखानी चाहिए, ना कि इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। देखें खान साहब क्या बार बार आपको हमें उन्हें बता वादा रहे हैं। किया कि मैं आपको सूबाई असम्बली की टिकट दिलाऊंगा, आपका नहीं नहीं राब्ता? नहीं, मैं बिल्कुल भी अली के अच्छा, किसी, टिकट नहीं मिली तो देखें वो सियासी एक मुस्तकबिल। उसका उसका सिस्टम ये है कि वो हर किसी को लॉलीपॉप देता है, तो मैं लॉलीपॉप लेने वालों में से नहीं हूँ। मैं देने वालों में से हो सकता हूँ, लूंगा नहीं इंशाल्लाह कभी। नहीं, आपने कहा उनको टिकट नहीं मिली तो सियासत खत्म हो गई, फवाद चौधरी साहब ने मांगी, हमाद अजहर ने मांगी, शहबाज सर गिल ने मांगी। वो उनका सिस्टम कुछ और था। उन्होंने टिकट्स मांगी कि शायद वो सीएम के कैंडिडेट्स बनना चाहते थे। तो ये क्या बनना चाहता था इसको सीएम, ये तो कभी जिंदगी में सीएम का तो सोचना भी इसके लिए मेरे ख्याल से ना वो सोच ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक हल्की फुल्की सियासत वो कर सकता है, लेकिन इस कदर मतलब आना बाहर निकल के बज़ेद हो जाना। देखें आप एमएनए के कैंडिडेट होते हैं तो पार्टी आप पे बहुत बहुत डिपेंड कर रही होती है। आपके साथ जो कैंडिडेट्स चल रहे होते हैं वो आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप में ही इतना दम नहीं कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ कॉन्फिडेंट। ਭਾਰ ही नहीं चुक सकਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्यों पंगे लेंदे हो? रिजवान सियाह साहब, आपने कहा मुझे टिकट मिलेगी, अगर आपको टिकट नहीं इंशाल्लाह। मिलती, राना नजीर ही उम्मीदवार होते हैं, जी जी। तो आप राना नजीर साहब के साथ खड़े हैं? सर मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के विजन के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ अपने खून के आखिरी कतरे तक वफा करूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम इसको सम अप करते हैं। आखिरी सवाल, राना नजीर ही अगर उम्मीदवार होंगे जी तो जीत जाएंगे ख्याली से, या चौहान के सर, लिए आसान टारगेट हो जाएगा? ज़मीनी हकायक लोगों का जो रिएक्शन आया है, ये मैं भी पार्टी से डिस्कस करूंगा। जो हमारे दूसरे कुछ दोस्त हैं जो हम मेरे साथ वो भी कैंडिडेट हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि वो हकायक पार्टी तक पहुंचाएं। पार्टी को कुछ चीज़ें खुद भी पता चल गई हैं, तो अगर वो नुकसान है पार्टी के लिए तो हम खान साहब को भी बताएंगे, हम आला क़यादत को भी बताएंगे। आपकी पार्टी ने तो अपने जनरल सेक्रेटरी को सीट नहीं दी, तो आपके साथ कैसे इंसाफ होगा? चौधरी तारक गुज्जर सर टिकट लेने के बाद विड्रॉ हो गई टिकट। चौधरी तारक गुज्जर इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन। मैं मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। अगर शायद इस जैसे मैंने कहा कि PP61 में पता नहीं ये टिकट किसने दिया है, शायद खान साहब को पूरा इल्म भी था इस बात बारे में कि नहीं कि ये टिकट कामोकी के बंदे को दिया जा रहा है। तो इसी तरह शायद उस हल्के में भी कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। देखें इलेक्शन नहीं हो रहे, टिकट्स चेंज होंगे, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के जो पक्के सच्चे साथी हैं, खान साहब उनका ज़रूर साथ देंगे। मैं अपने लीडर के साथ वफा कर चुका हूँ और मुझे 100% उम्मीद है कि मेरा लीडर इंशाल्लाह मेरे साथ भी वफा करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने रिजवान सियाह साहब की बात सुन ली, वो कहते हैं टिकट किसी को भी मिले। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद किसी को भी टिकट मिले वो उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ज़मीनी हकायक बता रहे हैं कि अगर कामोकी से आकर कोई उम्मीदवार ख्याली में इलेक्शन लड़ेगा तो पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं।